प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल और ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। आज इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने जा रहा हूँ और वो है वॉइस वाच्य, जो सभी कक्षाओं के लिए छठी से लगाकर 12वीं तक और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न आया करते हैं। तो सभी कक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का अपना टॉपिक है वॉइस या वाच्य, जिसे हिंदी में कहेंगे वाच्य, अंग्रेजी में नाम है वॉइस। तो सबसे पहले वॉइस के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको सामान्य जानकारी समझा देता हूँ। वॉइस या वाच्य एक ही वाक्य को दो प्रकार से कहा जाता है। इसके दो भेद हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कर्तृवाची कहते हैं, पैसिव वॉइस को कर्मवाची कहते हैं। कर्तृवाची में यानी कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस कर्मवाची में कर्ता गौण होता है, कर्म प्रधान होता है। कर्ता जो कर्म का कार्य होता है उसका परिणाम भोगता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। जैसे एक सेंटेंस लेवें कि राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस है। अब इसको जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो होगा ए लेटर इज रिटन बाय राम। राम राइट्स ए लेटर का मतलब हुआ राम एक पत्र लिखता है, और ए लेटर इज रिटन बाय राम, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब दोनों का ही अभिप्राय अर्थ की तरफ जाएं तो दोनों का अर्थ लगभग समान है, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कहने का तरीका जो है वो अलग है। पहले वाक्य में प्रधान कौन हुआ? कर्ता। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में प्रधान कौन है? कर्म। तो सबसे पहले लेते हैं वॉइस या वाच्य की परिभाषा। क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट हो कि कर्ता प्रधान है या कर्म। क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट हो कि कर्ता प्रधान है या कर्म। अब जिसमें कर्ता प्रधान होगा एक्टिव वॉइस, जिसमें कर्म प्रधान होगा पैसिव वॉइस। अब इन सबसे पहले ले लिया आपने जैसे ये वॉइस। अब वॉइस के दो प्रकार हैं। वॉइस के प्रकार हैं दो। पहला हो गया एक्टिव और दूसरा हो गया पैसिव। एक्टिव वॉइस जिसे हिंदी में कहेंगे कर्तृवाच्य, और दूसरा है पैसिव वॉइस जिसे हिंदी में कहेंगे कर्मवाच्य। परिभाषा आपके समझ में आ गई होगी। क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभिष्ट वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म। अब वॉइस के दो भेद हो गए। यदि कर्ता प्रधान है तब तो वो कर्तृवाची है, एक्टिव वॉइस है, और कर्म प्रधान है तो वो पैसिव वॉइस है, कर्मवाची है। अब उससे पहले सभी को कर्ता और कर्म की पहचान होनी चाहिए कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं। यह आपको पिछली कक्षाओं में शुरू किया था पढ़ाना, उस समय समझा दिया था। फिर भी आज इस टॉपिक में मैं दोबारा से समझा देता हूं कि कर्ता जिसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं और कर्म जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो कर्ता कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला, और कर्म जो कार्य का परिणाम भोगता है। यानी जो कार्य को करने वाला है। जैसे आपको सेंटेंस मिला राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। आप उसी सेंटेंस से प्रश्न करिए कि पत्र कौन लिखता है, तो आपको जवाब में एक जो शब्द मिलेगा वही उसका कर्ता होगा।
अब वाक्य आया राम राइट्स ए लेटर, राम पत्र लिखता है। आपने इससे प्रश्न किया कि पत्र कौन लिखता है, तो जवाब में उत्तर आया राम। तो राम इज द सब्जेक्ट, यानी राम ही उसी वाक्य का करता है। और कर्म जो कार्य का परिणाम भोगता है कि राम एक पत्र लिखता है। अब पत्र कौन लिखता है, पत्र लिखने का परिणाम कौन भोगता है, राम। तो राम तो हो गया सब्जेक्ट और उसका परिणाम क्या हुआ, राम क्या करता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। तो पत्र हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान। अब कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की परिभाषा, जिसमें कर्ता प्रधान हो, एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जिसमें कर्म प्रधान हो तथा कर्ता गौण हो। पैसिव वॉइस कहलाता है। एक उदाहरण लेते हैं एक्टिव वॉइस का। मैंने अभी उदाहरण दिया था वही लिखाता हूं। जैसे राम राइट्स अ लेटर, कि राम एक पत्र लिखता है। हालांकि इसके रूल है, वो मैं अभी उदाहरण समझा रहा हूं, उसके बाद में अभी आपको रूल समझाऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की कुछ नियम है, जिसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, टेंस संबंधी परिवर्तन और इसके मुख्य रूप से परिवर्तन करने के 5 रूल है। वो 5 रूल आपको समझाऊंगा। वो जब समझ में आएंगे तो आप स्वयं ही इस वाक्य को एक्टिव से पैसिव में बदल देंगे। लेकिन उससे पहले अभी मैं संक्षिप्त में ही इसका पैसिव वॉइस आपको समझा रहा हूं, जिसमें पूरे रूल विस्तृत में नहीं ले रहा हूं। तो सबसे पहले इस सेंटेंस के अंदर अपने को सब्जेक्ट की पहचान करनी है और ये देखना है कि इसमें अपने वाक्य में जो प्रधान है वो कर्ता ही है। राम राइट्स ए लेटर, यानी राम एक पत्र लिखता है। पता किया, अभी पहले भी उदाहरण में समझाया था कि इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया, राम। ऑब्जेक्ट कौन हो गया, ए लेटर। और वर्ब कौन हो गया, राइट्स। अब इसमें वर्ब में ये है मेन वर्ब एमवी, और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि पैसिव वॉइस बनाने के 5 नियम है। वो अभी विस्तृत आगे इसी वीडियो में लेंगे। तो उसमें पहला नियम यह है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद में टेंस परिवर्तन होंगे, अगले टेंस में बदला करते मैं पूरा टेंस चार्ट अभी आपको समझाने जा रहा हूं। टेंस परिवर्तन के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस किसी भी टेंस में हो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का प्रयोग होता है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो अपन इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ जाएगा ए लेटर, और सबसे पहले आया ए बड़ा हो गया, ए लेटर। अब लेटर लिख दिया, इसका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। अब इसको बदलेंगे तो अगले टेंस में जाएगा। ये है प्रेजेंट के सिंपल टेंस में, जो अगले टेंस में पैसिव वॉइस में जाएगा तो हो जाएगा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको ध्यान में होनी चाहिए, टेंस पढ़ाया तो समझाया था, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है, इज, आर, एम। अब यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, इज का प्रयोग करो, बहुवचन है, आर का प्रयोग करो, और आई है, एम का प्रयोग करो। अब अपने इसमें सब्जेक्ट क्या है, नया सब्जेक्ट क्या बना, राम। तो अब सब्जेक्ट नहीं इसमें है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये बन गया ए लेटर। तो ये एक वचन है, एक वचन है जिसमें प्रयोग करेंगे इज का, ए लेटर इज। फिर पैसिव वॉइस में आपको अभी समझाया, कोई भी टेंस हो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटेन।
ए लेटर इज रिटेन, फिर बाय का प्रयोग और बाय के बाद में ऑब्जेक्ट रिटेन बाय राम। अब यहां जो ऑब्जेक्ट आएगा वो कैसे लिखेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अब राम यहां ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट में आ जाएगा, नाम का पहला अक्षर बड़ा आया करता है, तो पैसिव वॉइस में हो गया ए लेटर इज रिटेन बाय राम। ये अपना सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब एक चीज आपको और बता दूं, कई बच्चों को ये दिक्कत होती है कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो समझ नहीं पाते हैं कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमेशा याद रखो कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो मेन वर्ब आई है एमबी, उसके तुरंत बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है। तो ये पहला पार्ट अपना पूरा हो गया है। वॉइस या वाच की परिभाषा, क्रिया का वह रूप जिससे यह स्पष्ट हो कि कर्ता प्रधान है या कर्म, उसे वॉइस या वाच्य कहते हैं। अब इसके कितने भेद हो गए? दो। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तृवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान बता दी। जो कार्य को करने वाला होता है सब्जेक्ट, और जो कार्य का परिणाम भोगता है वो ऑब्जेक्ट। जैसे राम पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर, इसमें राम सब्जेक्ट है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, कर्म है। फिर एक्टिव वॉइस की परिभाषा हो गई, जिसमें कर्ता प्रधान होता है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है, और जिसमें कर्म प्रधान होता है और कर्ता गौण होता है, मुख्य नहीं होता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। ये आपको एक सेंटेंस और एग्जाम्पल समझा दिया। ऑब्जेक्ट की पहचान बता दी कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आया करता है। अब मैं इसको साफ करके फिर इस टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूं। अब एक्टिव पैसिव में अगला रूल है, जिसमें जब आप इसके सेंटेंस समझेंगे, एक्टिव पैसिव को समझेंगे, तो उससे पहले आपको दो चीजें और समझनी पड़ेगी। वो एक तो है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन और दूसरा है टेंस संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन और टेंस संबंधी परिवर्तन समझने के बाद में इसके जो रूल है वो, और फिर आपको सेंटेंस बनाने फटाफट समझ में आएंगे और आप सभी तुरंत ही ये सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें मैं समझाता हूं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में देखो कि यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट नाउन है तो कोई परिवर्तन नहीं, और यदि सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो निम्नानुसार परिवर्तन होंगे। यदि ही आया है तो हिम में बदल जाएगा, सी आया है हर में बदल जाएगा, ऐसे ही इट आया है तो इट ही रहेगा। इसी प्रकार आगे इसमें और है, वी आया है अस में बदल जाएगा, दे है देम में बदल जाएगा। ये टेबल साथ साथ लिखते जाएं। आई है तो मी में बदल जाएगा, तो ये आपको समझा दिया कि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नाउन है यानी कोई संज्ञा है तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और यदि इसका सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो अपन उसमें निम्नानुसार परिवर्तन करेंगे। यदि ही आया है तो किस में बदलेंगे? हिम में बदलेंगे। सी आ गया हर में बदलेंगे, इट आ गया इट ही रहेगा,
वी आ गया अस में बदल जाएगा, दे आ गया देम में बदल जाएगा, और आई आ गया तो मी में बदल जाएगा। आप इसे एक टेबल के रूप में लिख के अच्छे से याद कर ले। अब इसके बाद आता है टेंस संबंधित परिवर्तन। ये आपके समझ में आ गया होगा प्रोनाउन का। प्रोनाउन के बाद में लेते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। बहुत ध्यान से समझने का टॉपिक है टेंस संबंधी परिवर्तन। तो टेंस संबंधी परिवर्तन से पहले प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में ये आपने लिख दिया हो तो ये मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, लिखने में इसमें जगह ज्यादा जरूरत पड़ेगी अपने को। तो अब टेंस संबंधी परिवर्तन के लिए पूरा ही साफ करके मैं पूरा चार्ट बना रहा हूं, आप अच्छे से उस चार्ट को समझ लें। टेंस संबंधी परिवर्तन, कौन सा टेंस किस में बदलेगा, ध्यान से समझें। इधर ले लें एक्टिव वॉइस और इधर ले लें पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में यदि आपका टेंस है सिंपल प्रेजेंट तो वो टेंस बदलेगा पैसिव वॉइस में प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट के कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा, हमेशा ध्यान रखना है। यदि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, उसमें बीइंग जुड़ जाएगा, BEING। यदि आपका टेंस है प्रेजेंट का परफेक्ट तो वो बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और याद रखो जो चौथा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का, उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। तो चौथा हट गया तो वापस सीधा पांचवा टेंस आ गया सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा और उसमें प्रेजेंट की तरह बीइंग जुड़ जाएगा। यदि पास्ट का परफेक्ट है तो बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट के पूरे हो गए। अब यदि फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है तो बदलेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर का सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस ये मैंने छोड़ दिए, तो ये आपको समझा दूं, ये सारे मॉडल्स में आते हैं। कोई भी मॉडल्स है जिसमें शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, माइट या जो भी मॉडल्स है वो सब मॉडल जो भी है उसमें क्या होगा, वही मॉडल प्लस बी आ जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझने का चार्ट है, सभी इसको बड़े ध्यान से समझें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे सेंटेंस को तो उसमें टेंस संबंधित परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं। यदि ये चार्ट आपके समझ में नहीं आता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकेंगे। इसलिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। मैं दोबारा समझा रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग जुड़ जाएगा, BEING। प्रेजेंट का परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस में होगा।
पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा, बीइंग जुड़ जाएगा। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। और कोई भी मॉडल्स है उसमें मॉडल्स प्लस बी, जैसे आपके एक्टिव वॉइस में शैल आया है तो पैसिव वॉइस में शैल बी, विल आया है विल बी, कैन आया कैन बी, मे आया मे बी, मस्ट आ गया मस्ट बी, माइट आ गया माइट बी। अब टेंस कैसे बदलने ये आपको समझना होगा कि यदि भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो क्या होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म आएगी बहुवचन में, और एक वचन है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। तो आप कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का प्रयोग करेंगे। एक वचन है तो इज, बहुवचन है आर आई के साथ एम। ऐसे ही यदि पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया है इज आर एम उसी में रहेगा। एक वचन है तो इज प्लस बीइंग, कर्ता आपका बहुवचन है आर प्लस बीइंग, और आई है तो एम प्लस बीइंग हो जाएगा। परफेक्ट है यानी हैज और हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज हैव आएगा तो पैसिव वॉइस में हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा। ये सब आपको टेंसों में हेल्पिंग वर्ब सारी समझाई हुई है। तो यदि किसी को इसमें दिक्कत हो तो अपने स्कूल के YouTube चैनल जयकर्णी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेसर चैनल पे सारे 12 ही टेंस कंप्लीट कराए हुए हैं। वहां से आप पहले टेंस समझें उसके बाद ही पैसिव वॉइस समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। यदि सिंपल पास्ट में है यानी सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म आएगी तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, एक वचन में वाज बहुवचन में वर। नेगेटिव सेंटेंस हो जैसे आपको नेगेटिव सेंटेंस समझाए थे वही तरीका रहेगा, नॉट लग जाएगा बस, बाकी कोई अलग परिवर्तन नहीं है। पास्ट का कंटिन्यूअस वाज वर है, कंटिन्यूअस में ही रखो, बीइंग जोड़ दो, वाज बीइंग वर बीइंग। परफेक्ट में है हैड आया हैड बीन कर दो। ऐसे ही फ्यूचर का परफेक्ट यानी शैल हैव और विल हैव है तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन में बदल जाएंगे। और मॉडल अभी आपको समझाया, कोई भी मॉडल आया है उसमें बी जोड़ देना, शैल आया शैल बी, विल आया विल बी। तो ये थे टेंस संबंधी परिवर्तन। इसको साफ करके फिर मैं आपको समझा रहा हूं इसके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के मुख्य 5 नियम। और वो नियम यदि आपने याद कर लिए और अभी तक की ये चीज बताई हुई याद कर ली तो पैसिव वॉइस आपके लिए बनाना बिल्कुल सरल हो जाएगा और ये टॉपिक आपके लिए एकदम इजी, किसी को भी कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। तो अभी वापस लेते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के नियम 5 नियम हैं, जिसमें पहला नियम है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना। जो भी आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा नियम, टेंस चेंज करके आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। टेंस बदल दो, अभी आपको टेंस स्टार समझाया पूरा, उसके हिसाब से टेंस चेंज करके जो हेल्पिंग वर्ब लग रही है उस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दो। तीसरा मुख्य नियम, इंपॉर्टेंट नियम, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान रहे कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, किसी भी टेंस के अंदर आपका सेंटेंस हो, हमेशा हमेशा पैसिव वॉइस में तीसरे रूप थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा, बाकी कोई अलग इसके लिए नियम नहीं है। चौथा, बाय का प्रयोग। और पांचवा, पहले का उल्टा। एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट को
पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना। ये 5 नियम आपके समझ में आ गए। पहले बताइए, वो परिभाषाएं समझ में आ गई। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सारा पीछे समझाया आपको। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे करने हैं और उसके बाद टेंस संबंधी परिवर्तन कैसे करने हैं, और ये 5 नियम जिसको समझ में आ गए वो पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट में कहीं नहीं अटकेगा, पैसिव वॉइस का कोई भी सवाल तुरंत हल कर देगा। ये मैं 5 नियम एक बार दोबारा समझाता हूं, उसके बाद आपको सेंटेंस समझाऊं तो आपके समझ में आएगा कि वास्तव में हमारे सबको समझ में आ गया है। पहला, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाना। दूसरा, टेंस चेंज करके आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, अभी पीछे पूरा टेंस चार्ट समझाया। तीसरा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट। चौथा, बाय का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले। और पांचवा, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनाना। ये 5 नियम आपके समझ में आ गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके पैसिव वॉइस में कोई गलती नहीं होगी। अब आपको फॉर एक्सरसाइज मैं कुछ सेंटेंस समझाता हूं। देखिए, सेंटेंसेज में पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंसेज के बनेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस के बनेंगे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के बनेंगे, जिसमें 2 प्रकार के हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आज अभी मैं आपको सिर्फ असर्टिव सेंटेंसेज समझा रहा हूं। इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव आदि बाद में लेंगे, अभी सिर्फ असर्टिव सेंटेंस लेते हैं। मैं कॉमन में सभी टेंसों के काफी उदाहरण आपको समझाऊंगा। तो पहले जैसे अपन ने एक्टिव वॉइस में ले लिया राम, अब वही उदाहरण मैं आपको समझा के करा रहा हूं जो पहले मैंने कराया था। शायद आपके उस समय समझ में नहीं आया कि ये इधर उधर कैसे लिखें, अब आपके समझ में आएगा। जैसे आ गया राम राइट्स ए लेटर, ये एक्टिव वॉइस में है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ये नियम देख लो, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट कौन है, ए लेटर। सबसे पहले आ गया ए लेटर। फिर दूसरा, टेंस परिवर्तन करके हेल्पिंग वर्ब लगाओ। इसमें टेंस की पहचान करिए, राइट्स आया है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आया है, इसका मतलब प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। सिंपल टेंस है तो किसमें बदलेंगे, कंटिन्यूअस में। 3 हेल्पिंग वर्ब आई अपने पास, इज, आर, एम। ए लेटर एक वचन है तो ए लेटर इज आ गया, एक वचन में इज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की, रिटेन, जोड़ने के लिए बाय का प्रयोग। और 5वां नियम, इसका जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो। तो क्या आ गया, बाय राम। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब इसी सेंटेंस को एक और रूप में बनाते हैं, ये एक्टिव ये पैसिव। तो सेंटेंस अब कंटिन्यूअस में लेते हैं कि राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। अब ये किस टेंस में, इज मींस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले तो पहला नियम, एक्टिव वॉइस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। ए लेटर सबसे पहले आ गया, ए लेटर। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, बीइंग जुड़ेगा। ए लेटर एक वचन है, इज आ गया, ए लेटर इज बीइंग, ए लेटर इज बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लगा लो राइट की, रिटेन, जोड़ने के लिए बाय का प्रयोग। और लास्ट 5वां नियम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो बाय राम। तो ये दोनों वाक्य आपके समझ में आए होंगे। मैं इसे 1-2 उदाहरण और समझा देता हूं, तो इनको हटा के और नए उदाहरण लिखता हूं 2। जैसे तीसरे में आ गया, इस बार हम पास्ट टेंस में जाते हैं, आ गया राम रॉट ए लेटर। मैं इसी एक ही सेंटेंस को अलग अलग टेंस में घुमा घुमा के समझा रहा हूं ताकि आपके समझ में आएगा। ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। राम रॉट ए लेटर, रॉट से पता हो गया सिंपल पास्ट टेंस है। सबसे पहले रूल के हिसाब से काम करो, पहला रूल लगाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो हो जाएगा ए लेटर। उसके बाद टेंस बदलो, सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब है, ए लेटर सिंगुलर नंबर है, क्या यूज करेंगे, वाज का।
ए लेटर वॉज, थर्ड फॉर्म लगा दो राइट की, रिटेन, बाय का प्रयोग और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, राम, ये बन गया। और अगले टेंस में ले लेते हैं, या एक मॉडल का सेंटेंस ले लेते हैं। मॉडल में ले लिया जैसे राम कैन राइट ए लेटर, राम कैन राइट ए लेटर। तो सबसे पहले ए लेटर को लेंगे, पहला नियम तो हो गया ए लेटर, फिर टेंस बदलो, इसमें मॉडल है, कैन आया है, मॉडल प्लस बी, तो कैन के बाद बी जोड़ दो, ए लेटर कैन बी, थर्ड फॉर्म लगा दो, रिटेन बाय राम। मेरे हिसाब से आपके अब लगभग समझ में आने लगा होगा। अब मैं सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक सेंटेंस का खुद अभ्यास करें। यदि आपको कहीं भी कंफ्यूजन होता है, पहले परिभाषाएं, उसके बाद में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, उसके बाद में टेंस संबंधी परिवर्तन, और उसके बाद में ये 5 रूल, इनको अपने दिमाग में इतना अच्छे से बिठा दें कि इसमें आपकी कभी गलती नहीं होवे। ये आपको समझ में आ गया तो उसके बाद में पैसिव वॉइस बनाना आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अलग अलग टेंसों में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे ऐसे ही वाक्य लेके उनके आप पैसिव वॉइस बनाने का अधिक से अधिक अभ्यास करें। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिन्होंने भी इसको अच्छे से समझ लिया या समझने की कोशिश करी, उनके लिए पैसिव वॉइस का टॉपिक बहुत ही इजी हो जाएगा, सबके समझ में आ जाएगा। जहां कहीं भी दिक्कत रही है आप इसको वापस से समझें, जहां दिक्कत आ रही है वहां से वीडियो को वापस देखें, और यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो तो इसमें और अभ्यास की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। और आगे अगले वीडियोस में नेगेटिव सेंटेंसेस लेंगे इसके, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग होगा। दूसरा प्रकार आएगा इसका इंपेरेटिव सेंटेंस का, तीसरा प्रकार आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, वो सभी समझाएंगे। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि आप अच्छे से इसका अधिक से अधिक अभ्यास करें, और उसके साथ आपको यदि इस टॉपिक समझ में आया, अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।